हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से। जेनेटिक्स से क्वेश्चन जिसके डाउट होंगे वो हमसे आकर पूछेगा, बिल्कुल बेझिझक आपको आंसर मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आंसर डाउट पूछोगे कभी भी आकर बता देंगे हम आपको। चलो, इन पॉपुलेशन एंड इंटरेक्शन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो टाइम पढ़ना है, पॉपुलेशन एंड इंटरेक्शन से स्टार्ट करते हैं। बच्चे और कोई आने वाले हैं क्या? अच्छा, चलेगा। आज डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन एंड इंटरेक्शन। एनसीईआरटी बुक हो तो खोल सकते हो, पेज नंबर 233। अगर है जो 12 की एनसीईआरटी, पेज नंबर 233 खोल सकते हो आप। स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन एंड इंटरेक्शन। पहला क्वेश्चन है, क्या दुनिया में केवल एक तरह की स्पीसीज जिंदा रह सकती है? क्या पॉसिबिलिटीज है? सिर्फ एक ही टाइप की स्पीसीज हो धरती पर? पॉसिबिलिटीज है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही तरह की और स्पीसीज रहेगी तो खाएगी क्या? तो उसको खाने के लिए दूसरी तरह की स्पीसीज चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मिनिमम दो तरह की स्पीसीज तो चाहिए ही चाहिए। अकेला कोई भी एक स्पीसीज जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि एक स्पीसीज जिंदा रहेगा तो खाएगा क्या? तो मिनिमम कितनी स्पीसीज चाहिए होंगी जिंदा रहने के लिए? दो तरह की। क्लियर थी सी बात? चलो, तो मालूम चल गया कि इंसान अकेला धरती पर नहीं रह सकता। इंसान अकेला धरती पर नहीं रह सकता। इंसान अकेला धरती पर रहेगा तो खाएगा क्या? तो उसको कोई और स्पीसीज भी चाहिए होगी, जैसे प्लांट चाहिए होंगे, प्लांट को खा लेगा। प्लांट और इंसान दो लोग जिंदा रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन अकेला इंसान धरती पर कोई एक स्पीसीज धरती पर जिंदा नहीं रह सकती। पहली लाइन से क्लियर हो गई। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं हम आपसे कि क्या प्लांट अपना खाना तो खुद बना लेते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं प्लांट, क्या वो अकेले जिंदा रह सकते हैं क्या? यस और नो? सिर्फ प्लांट धरती पर रहे ऐसा हो सकता है क्या? प्लांट अकेले धरती पर जिंदा रह सकते हैं? प्लांट स्पीसीज के एक ही तरह की स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म धरती पर जिंदा रह सकते हैं? रिपीट कर रहे हैं शुरू से, जो बच्चे बाद में आए हैं वो बच्चे पर ध्यान सुने। हमने कहा धरती पर एक तरह की स्पीसीज, सिर्फ वन टाइप ऑफ स्पीसीज धरती पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जिंदा नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि मान लो सपोज ह्यूमन की स्पीसीज सिर्फ धरती पर हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम खाएंगे क्या? हमको फूड चाहिए होगा, किसी को खाना, किसी दूसरी स्पीसीज को खाना होगा। इसके लिए मिनिमम एक से अधिक स्पीसीज होनी चाहिए। एक खाना, फूड होना चाहिए और एक हम होने चाहिए मिनिमम, अधिकतम से और भी हो सकते हैं। फिर क्वेश्चन आया, सेकंड क्वेश्चन, क्या प्लांट की स्पीसीज धरती पर अकेले जिंदा रह सकती है, अकेले सरवाइव कर सकती है? प्लांट तो अपना खाना खुद बना सकते हैं, फोटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्या वो अपना खाना खुद बना सकते हैं? बना सकते हैं। अकेले जिंदा रह सकते हैं या नहीं रह सकते? प्लांट अकेले जिंदा रह सकते हैं क्या? यस और नो? आंसर है नो। क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि प्लांट्स को भी अकेले जिंदा रहने के लिए प्लांट्स को भी फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डिकम्पोज कर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाना पड़ता है उसको भी। और ये काम कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग होती है, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सुना होगा नाम? माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अकेले प्लांट रह सकता है? प्लांट्स में एक प्रोसेस होती है पॉलिनेशन, सुना है नाम? पॉलिनेशन में क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स एक प्लांट से, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाते हैं। और ये काम करता कौन है? पॉलिनेशन का काम करता कौन है? पॉलिनेटर्स, इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट क्या है? डिफरेंट स्पीसीज है। अगर इंसेक्ट ना हो, पॉलिनेटर ना हो, तो प्लांट जिंदा रह पाएगा, पॉलिनेशन कर पाएगा, बच्चे पैदा कर पाएगा? मतलब कोई अकेली स्पीसीज धरती पर एग्जिस्ट कर सकती है? याद रखना, एक स्पीसीज अकेली धरती पर एग्जिस्ट नहीं करती। जब भी रहते हैं ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन रहती है धरती पर, मिनिमम दो तो होना ही चाहिए। चलेगा? अगली लाइन कहती है, इसलिए आपको मालूम चल गया कि अकेले कोई ऑर्गेनिज्म धरती पर रह ही नहीं सकता है। इवन प्लांट तक, जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वो तक नहीं रह सकते हैं। सभी को अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। और एक स्पीसीज, दो स्पीसीज जब साथ में रहेगी, जब मोर देन वन स्पीसीज साथ में रहेंगी, तो उनका आपस में इंटरेक्शन होगा। जैसे मेरा और आपका इंटरेक्शन हो रहा है अभी। इंटरेक्शन कई तरह का हो सकता है। तो दो पॉपुलेशन के बीच में, ये पॉपुलेशन नंबर ए है और ये पॉपुलेशन नंबर बी है, इनके बीच में इंटरेक्शन कई तरह से हो सकते हैं। अगर इन दोनों के बीच में पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, तो पॉजिटिव को दिखाता है प्लस साइन से, बेनिफिट को। अगर बेनिफिट हो रहा है तो क्या दिखाएंगे? प्लस साइन। और नुकसान हो रहा तो माइनस साइन। तो देखो, पहली स्पीसीज को फायदा हुआ इंटरेक्शन से और दूसरी स्पीसीज को भी फायदा हुआ। अगर दोनों स्पीसीज को इक्वल फायदा हो रहा है
दो स्पीसीज एक दूसरे के पास आई और दोनों को एक दूसरे से फायदा हुआ, तो बताओ इस तरह के रिलेशनशिप को कौन सा रिलेशनशिप कहते हैं? म्यूचुअलिज्म। क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म में आप दो फ्रेंड्स हैं, आपकी फिजिक्स स्ट्रांग है, इसकी बायो स्ट्रांग है, इसने आपको बायो पढ़ा दिया और आपने इसको फिजिक्स पढ़ा दिया, दोनों की दोनों अच्छी हो गई, दोनों ने एक दूसरे की हेल्प कर दी। कौन सा रिलेशन हुआ आपके बीच में? म्यूचुअलिज्म। दोनों ने एक दूसरे की मदद कर दी। एनीवे, तो जब कोई दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के लिए बेनिफिट करते हैं, तो उन दोनों के बीच के इंटरेक्शन को क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म। दो पॉपुलेशन के बीच में इंटरेक्शन जिससे दोनों का फायदा हो। एक गाय है, गाय के पीठ पे कीड़ा लगा हुआ है, पैरासाइट कीड़ा है, उसका खून चूस रहा है, गाय बहुत परेशान है, लेकिन गाय अपने पीठ से वो कीड़ा नहीं निकाल सकती, उसके हाथ वहां तक नहीं जाते। एक कौवा है, पक्षी, बर्ड्स है, उसको भूख लगी है, इंसेक्ट खाता है, वो आया गाय की पीठ पे बैठा और गाय के कीड़े को खा गया, इन पक्षी का पेट भर गया, उस कौवे का पेट भर गया और उस गाय का कीड़ा हट गया जो उसकी बॉडी पे खून चूस रहा था, उसको नुकसान पहुंचा रहा था। दोनों को फायदा हुआ या किसी एक को फायदा हुआ? कौन सा रिलेशन है ये? म्यूचुअलिज्म। जब दो ऑर्गेनिज्म को एक साथ बेनिफिट हो तो म्यूचुअलिज्म। गाय का भी फायदा हुआ और उस कौवे का भी फायदा हुआ, म्यूचुअलिज्म। दूसरा रिलेशनशिप, आपने उसको एक झापड़ खींच के मार दिया, उसने बदले में तुमको भी एक झापड़ खींच के मार दिया, दोनों का फायदा हुआ है, दोनों का नुकसान हुआ? दोनों का नुकसान हुआ। तुमने उसकी किताब फाड़ दी, उसने तुम्हारी किताब फाड़ दी। समझ में आ रहा? दोनों का नुकसान हो गया एक दूसरे का। इस तरह का रिलेशन जिसमें दोनों का नुकसान होता है उसे कंपटीशन कहते हैं। कंपटीशन में दोनों का नुकसान होता है, दोनों पॉपुलेशन के जिन दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है, दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती हैं, कंपटीशन कहलाता है। इनके बीच में कंपटीशन चल रहा है, दोनों एक दूसरे का नुकसान करेंगे, चलेगा। तीसरा रिलेशनशिप, एक का फायदा होगा और एक का नुकसान होगा। एक को फायदा हुआ लेकिन दूसरे को नुकसान हो गया, इस तरह के रिलेशनशिप को पैरासिटिज्म कहते हैं। पैरासाइट देखा है आपने? पैरासाइट क्या करते हैं? उसमें दो होते हैं, एक पैरासाइट होता है और एक होस्ट होता है। जिसके ऊपर लगता है वो होस्ट और जो लगता है वो, जैसे मेरे शरीर में जू लग गए तो मेरी बॉडी क्या हुई? होस्ट। और जू क्या है? हमको फायदा हुआ कि नुकसान? नुकसान। और जू को? तो पैरासाइट को फायदा होता है लेकिन होस्ट को, एक को फायदा हुआ और एक को नुकसान हो गया। हंस रही हो तुम्ही लोग के शरीर में जू हो सकता है, बड़े बड़े बाल है, मेरे तो छोटे छोटे हैं। एक को फायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा, इस तरह के रिलेशनशिप को पैरासाइटिज्म कहते हैं। ठीक है, सेम रिलेशन एक बार और रिपीट करते हैं, एक को फायदा हुआ दूसरे को नुकसान हुआ। ये रिलेशन एक और भी हो सकता है पैरासाइट के अलावा भी। प्रीडेटर, शिकारी और शिकार के बीच में, शेर ने हिरन को खा लिया, हिरन और शेर के बीच में क्या रिलेशन हुआ? शेर का फायदा हुआ, उसका पेट भर गया, हिरन का क्या हुआ? नुकसान हुआ, उसकी मर गई वो बेचारी। एक को फायदा और एक को, प्रीडेटर के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? तो इस तरह के दोनों रिलेशन में एक को फायदा एक को नुकसान होता है। कौन कौन से? पैरासाइटिज्म में और प्रीडेशन में। ठीक है, ये दो रिलेशन जो है इसमें एक को फायदा दूसरे को नुकसान होता है। कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है और म्यूचुअलिज्म में, इतना मालूम चल गया। अगला रिलेशनशिप, अगर एक को फायदा हुआ दूसरे को कुछ नहीं हुआ, जीरो का मतलब है कुछ नहीं, न्यूट्रल, ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, एक को फायदा हो गया दूसरे को कुछ नहीं हुआ, इस तरह के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? कॉमेंसलिज्म कहते हैं। इस तरह के रिलेशन को कहते हैं कॉमेंसलिज्म। मान लो आपके घर पे दीवार है, दीवार नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें। मान लो यहां मैंगो का ट्री लगा है बड़ा सा, बगल से आपका एक कोई क्लाइंबर प्लांट लगा हुआ है। क्लाइंबर प्लांट ने उस पेड़ को पकड़कर ऊपर तक चढ़ गया, तो बताओ क्लाइंबर को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? चढ़ने के लिए मिल गया, उसको जगह मिल गई। लेकिन आम के पेड़ को कोई नुकसान हुआ? कुछ फायदा हुआ? ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। एक को फायदा हुआ लेकिन दूसरे को कुछ भी नहीं हुआ, ना फायदा ना नुकसान, न्यूट्रल। जीरो मतलब होता है न्यूट्रल, ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। इस तरह के रिलेशनशिप बोलते हैं कॉमेंसलिज्म। एक को फायदा दूसरे को कुछ भी नहीं, चलेगा। कौन सा रिलेशनशिप कहलाएगा? कॉमेंसलिज्म। और इसका उल्टा होता है एमेंसलिज्म। दोनों को, एक को नुकसान होगा दूसरे को कुछ नहीं होगा।
समझना, तुमने इसकी किताब फाड़ दी, इसका तो नुकसान हो गया, तुम्हारा क्या फायदा हुआ? तुम्हारा ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, कुछ नहीं हुआ। किताब फाड़ने से वो कुछ मिला थोड़ा ना, उसका नुकसान हो गया। लेकिन समझ आ रही बात? तो यहां पर क्या होगा, एक का तो नुकसान हो गया लेकिन दूसरे का कुछ ना फायदा ना नुकसान। समझ में आई बात? इस स्पेकुलेशन को कौन सा बोलते हैं? एमेंसेलिज्म। सबसे बुरा यही वाला है। क्यों? उसने नुकसान भी कर दिया उसका, उसको कुछ फायदा भी नहीं हुआ, फालतू ही नुकसान कर दिया उसका। तो एमेंसेलिज्म देख सकते हो कितने तरह के रिलेशनशिप हैं। दोनों का फायदा हो तो, एक का, दोनों का नुकसान हो तो कौन सा? कंपटीशन। एक का फायदा और एक का नुकसान हो तो दो रिलेशन हो सकते हैं। कौन कौन से? प्रेडेशन और पैरासाइटिज्म। और एक को फायदा हो दूसरे को कुछ भी ना हो, कमेंसलिज्म। और एक को नुकसान हो दूसरे को कुछ ना हो तो एमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म। चलेगा? ये सारे वर्ड आपको क्लियर हो गए? जितने भी इंटरेक्शन है, टोटल इतने टाइप के इंटरेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 टाइप ऑफ इंटरेक्शन अकर बिटवीन द टू पॉपुलेशन। दो पॉपुलेशन के बीच में ये 6 तरह के इंटरेक्शन हो सकते हैं और इसको नाम दिया गया है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। कौन से इंटरेक्शन है? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है। ये 6 तरह के इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन देखने मिल सकते हैं, 6 टाइप के। चलेगा? इतनी बात क्लियर हो गई आपको? बहुत अच्छी बात है। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर 1 पढ़ते हैं प्रीडेशन के बारे में। प्रीडेटर के बारे में सबने सुना होगा। जब भी प्रीडेटर के बारे में आपके दिमाग में ख्याल आता तो कौन सा सीन आता आपके दिमाग में? सामने में एक शेर भाग रहा है, हिरन आगे आगे भाग रही है, शेर पीछे पीछे भाग रहा है, शेर शिकार कर रहा है। यही वाला सीन सबके दिमाग में आता। शिकार का नाम लेते हैं तो शिकारी और शिकार वाला तो आता है ना। तो चलो यही वाला देखते हैं। उस समय मैक्सिमम लोगों के मन में एक ही बात चले, डिस्कवरी चैनल देख रहे होते हैं आप लोग, लाइव तो देखने मिलेगा नहीं, डिस्कवरी चैनल जब देख रहे होते हैं कि हिरन आगे आगे भाग रही है, शेर उसके पीछे पीछे भाग रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो मैक्सिमम 95 बल्कि 90 से 95% लोग ये सोच रहे होते हैं कि बेचारी हिरन बच जाती तो अच्छा होता, बच जाए तो अच्छा होता है। यही क्वेश्चन होता, बेचारी हिरन। कोई भी ये नहीं बोलता। 5% लोग बोल सकते हैं, बाकी मैं कोई नहीं बोलता बेचारा शेर, भूखा शेर, बेचारा भूखा शेर। आपको ये दिख रहा है कि हिरन बच जाए, लेकिन ये नहीं सोच रहे हो आप कि वो शेर भी तो भूख के मारे मर जाएगा, उसको खाना नहीं मिलेगा तो पकड़ नहीं पाएगा, तो भूखा रह जाएगा, भूखा रह जाएगा तो भूख के मारे वो मर जाएगा, क्योंकि वो और कुछ तो खा नहीं सकता। गॉड ने उसको ऐसा बनाया ही है नॉनवेज खाने के लिए, हाँ, किसी दूसरे जानवर को मार के खाने के लिए। अब वो क्या करे बेचारा, वो भी तो बेचारा हो गया। चलो तो समझते हैं, प्रीडेशन कोई बहुत बुरी चीज नहीं है, नेचर की एक व्यवस्था है, नेचर के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है। प्रीडेशन कुछ और नहीं, एक सिस्टम है। क्या चीज का सिस्टम है? आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक्स का लॉ याद है सबको? थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, एनर्जी कैन नाइदर बी जनरेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। समझ में आया बात? तो एनर्जी का सोर्स क्या है पूरे यूनिवर्स में? सन। सन इकलौता सोर्स है पूरे एनर्जी का। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में एनर्जी का एक ही सोर्स है, सन। और सन से एनर्जी आती है, किस फॉर्म में आती है? लाइट या हीट के फॉर्म में। वो लाइट या हीट के फॉर्म में जो एनर्जी आती है, क्या आप धूप में खड़े जाएंगे आपको एनर्जी मिल जाएगी? क्या कोई मिल गया मूवी की, आप जादू है क्या कि धूप में खड़े हो जाएंगे पेट भर जाएगा? कोई मिल गया मूवी देखा है ना, जादू को भी देखा है ना? हाँ, तो अब जादू नहीं है कि आपके पास इतना पावर है कि धूप में खड़े हो गए पेट भर गया आपका। सन की एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में? हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन कोई है हमारे अर्थ में भी जादू जैसा, जो सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। वो कौन है? प्लांट। हमारी धरती पर प्लांट है, वो क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं? केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस की डिफिनेशन, नई डिफिनेशन जान लो, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी।
पुरानी डिफिनेशन आपकी जो है वो रखे रहना संभाल के, एक नई डिफिनेशन भी जान लो। प्रिंसिपल है ये, फोटोसिंथेसिस का प्रिंसिपल क्या है? इट इज अ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे फोटोसिंथेसिस बेस्ड ऑन द विच प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर बेस है? थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ पर बेस है, याद रखिएगा। फोटोसिंथेसिस थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ पर बेस है। फिजिक्स आ गई बायो में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, और वो केमिकल एनर्जी आ गई किसके पास? एनर्जी है अब प्लांट के पास। हमारे पास आ पाएगी? हाँ, कैसे आएगी तुम्हारे पास? हम तो सन की लाइट को एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकते। तो जब हम प्लांट्स को खाएंगे तो हमारे शरीर में एनर्जी आ जाएगी। मतलब हम प्लांट्स को खाएंगे, और प्लांट्स को खाएंगे तो प्लांट्स को मारेंगे, प्लांट्स को खाएंगे, मतलब हम प्रेडेटर हुए या नहीं हुए? तो मत कहना कि वो शेर ही प्रेडेटर है, वो हिरन को खाता है इसलिए प्रेडेटर है। आप सब भी प्रेडेटर हो, प्योर वेजिटेरियन वाले भी प्रेडेटर है। आप पेड़ों को मारकर खाते हैं। पालक साग खाया है किसी ने? पालक क्या करते हैं? जमीन से उखाड़ते हैं पालक को, पालक मर जाता है। धनिया पत्ता खाया है? क्या बोलते हैं? कुतुम्ब, धनिया पत्ता, कोतिमर, हाँ वही। तो आप उसको उखाड़ कर खाते हैं, पूरा पेड़ ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसका। रेडिस खाया? मूली, पूरा पेड़ उखाड़ कर ले आते हैं, खा लेते हैं, उसको मार ही डालते हैं जान से। तो उसको मार मार के खाते हैं। इसका मतलब आप प्रेडेटर हैं या नहीं है? प्लांट्स के लिए प्रेडेटर हैं आप। और प्रेडेशन से क्या होता है? नेचर की व्यवस्था है, ये करना ही पड़ेगा। प्रेडेशन से क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर होती है वन ट्रॉपिकल लेवल से अनदर ट्रॉपिकल लेवल में। वरना प्लांट के पास एनर्जी रहती और हमारे पास एनर्जी कभी आ ही नहीं पाती। एनर्जी नहीं आती तो हम आपको पढ़ा ना पाते और आप यहाँ बैठे ना होते, चलना फिरना बोलना सुनना कुछ ना कर पाते। हर काम के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आती है? आपको फूड से आती है, वही केमिकल एनर्जी से आती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रेडेशन क्या है, प्रेडेशन का काम क्या है? तो पहला काम है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर, एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर। अब क्वेश्चन पूछ लें आपसे, इकोसिस्टम ढंग से पढ़ा होगा तो आंसर दे पाएंगे। जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो हायर ट्रॉपिकल लेवल से लोअर ट्रॉपिकल लेवल की ओर जाती है या लोअर से हायर की ओर जाती है? लोअर ट्रॉपिकल लेवल से। वेरी गुड, सही आंसर है। याद रखना आपका, जब भी ये क्या होता है प्रेडेशन के दौरान, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिकल लेवल टू हायर। तो लोअर ट्रॉपिकल लेवल से हायर ट्रॉपिकल लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर होता है प्रेडेशन से, पहला फायदा। दूसरा फायदा, आपने एक कहानी सुनाते हैं आपको, आपसे कहानी ये रियलिस्टिक कहानी है। आपसे कोई पूछे कि आपके यहां पर इंडिया में डिजर्ट है क्या? कहीं पर रेगिस्तान मरुस्थल है क्या? कहां पर है? कौन से राज्य में? राजस्थान में, सबको पता है। क्यों है राजस्थान में मरुस्थल? हम बोले आज से हजारों साल पहले वहां पर घने हरे घरघनाते जंगल थे। आज से हजारों साल पहले वहां पे घने जंगल थे, अच्छे खासे बड़े बड़े। वहां पर रेगिस्तान कैसे बना होगा, इसके लिए कई सारी थ्योरी है। उनमें से एक थ्योरी आपको सुनाते हैं, कारण क्यों बना होगा। उनमें से एक कारण यह है कि राजस्थान में बहुत सारे राजा महाराजा रहा करते थे। सुनो ना, राजा महाराजा रहते थे राजस्थान में। राजस्थान नामी है, राजस्थान राजाओं का स्थान, मतलब राजा महाराजा बहुत रहते थे। और राजा महाराजाओं का एक कॉमन शौक सुना होगा आपने। क्या शौक रहता था राजा महाराजाओं को? शिकार करने का शौक, सुना है? तो राजा महाराजा रहते थे, राजा महाराजा शिकार करते थे, जंगल जाते थे। और वो किसका शिकार करते थे? शेर का शिकार करते थे। तो उन्होंने क्या किया, राजा महाराजाओं ने शेर का शिकार खूब किया होगा। हिरण का शिकार तो नॉर्मल लोग करते थे, राजा महाराजा शेर का शिकार करते थे। लायन, टाइगर, इनका बड़े बड़े का। हिरण का नहीं करते थे, हिरण का तो हम लोग करते हैं, आम इंसान। तो राजा लोग शेर का शिकार खूब करते थे, शेर का, टाइगर का, जो भी वहां पे बड़े बड़े एनिमल्स होते थे उनका शिकार करते थे। शिकार किया, उनका पॉपुलेशन कम हो गया होगा कि ज्यादा हो गया होगा? लायन का, टाइगर का। तो टाइगर का, लायन का, टाइगर का, इन सबका पॉपुलेशन कम हो गया, उनको मार डाला। तो चाहिए इनको मारने से क्या होता है? देखो क्या होता है, मार दिया तो वहां पर लायन टाइगर कम हो गए। तो बताओ वहां पर हिरण का पॉपुलेशन ज्यादा हो गया होगा या कम हो गया होगा? हिरण और भी हर्बीवोरस एनिमल ज्यादा हो गए होंगे, क्योंकि उनको मारने वाला अब नहीं बचा। अब शेर उन लोगों को नहीं खाएगा, इसलिए वो अपने बच्चे खूब पैदा कर लिए। और हर्बीवोरस एनिमल ज्यादा हो गए, कम हो गए? ज्यादा हो गए। हर्बीवोरस एनिमल बहुत सारे हो गए, हर्बीवोरस एनिमल ने वहां के सारे हर्ब को खा गए।
सारा हर्ब खा गए, पेड़ पौधे खा गए, सारे पेड़ उगने से पहले ही खा जाते थे। इतना ज्यादा उन्होंने खाया कि वहां पेड़ पौधे बचे कम हो गए, सारे पेड़ पौधे पत्ते खा गए, ग्रीनरी खत्म हो गया। ग्रीनरी खत्म हो गया होगा तो ग्रीनरी खत्म होने की वजह से जो बादल हैं वो अट्रैक्ट होंगे क्या? आपको पता है बादल किससे अट्रैक्ट होते हैं? प्लांट से, ग्रीनरी से। तो वहां पे ग्रीनरी नहीं बचा, सारे प्लांट्स खा गए, वो हर्बीवोरस एनिमल खा गए सारे प्लांट्स को, इसलिए वहां पर ग्रीनरी नहीं बचा, तो इसलिए अट्रैक्ट कर पा रहे मानसून को। और मानसून अट्रैक्ट नहीं होगा, बादल अट्रैक्ट नहीं होगा, क्लाउड अट्रैक्ट नहीं होगा, बारिश होगी, बारिश नहीं होगी तो नए प्लांट फिर उगेंगे, फिर वो हर्बीवोरस एनिमल बचेंगे वहां जब प्लांट ही नहीं रहेंगे। तो इससे पूरा वहां का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया, सिर्फ एक इकोसिस्टम के एक मेंबर को डिस्ट्रॉय करने से। वो मेंबर कौन था? किंग, जंगल का राजा। राजा को मार दिया, पूरा जंगल गायब हो गया। अच्छे खासे जंगल थे। तो ये मत सोचना कि शेर को मारने से क्या होगा या चीता को मारने से क्या होगा, पूरा जंगल गायब हो सकता है एक चीता को मारने से, एक शेर को मारने से। वहां के इतने बड़े जंगल, ऐसी एक थ्योरी है, सच है या गलत है ये तो उस समय के लोग जानेंगे, हजारों साल पहले की, बट ये एक थ्योरी है उनमें से एक। बहुत सारी थ्योरी है, उनमें से एक थ्योरी है कि आपका क्या हुआ होगा कि प्रेडेटर्स मर गए होंगे, प्रेडेटर्स के मरने की वजह से आपके हर्बीवोरस का पॉपुलेशन एक्सेस पॉपुलेशन हो गया होगा। चलेगा? तो मतलब प्रेडेटर का काम क्या है? पहला काम है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम लोअर ट्रॉपिकल लेवल टू हायर ट्रॉपिकल लेवल, पहला काम। दूसरा काम है कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ प्रे। प्रे मतलब शिकार। तो अपने प्रे का पॉपुलेशन कंट्रोल करके रखते हैं, बहुत ज्यादा होने नहीं देते, क्योंकि एक्सेस हो जाएगा तो वो पूरे जंगल को बर्बाद कर देंगे। तो प्रे का पॉपुलेशन कंट्रोल करके कौन रखता है? प्रेडेटर। अच्छे हुए प्रेडेटर, बुरे हुए? अच्छे हुए। इस मामले में अच्छे हुए कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करके रखा प्रे का। इस मामले में अच्छे हुए कि उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने आपका एनर्जी का ट्रांसफर किया वन जनरेशन से अनदर जनरेशन, एक ही में लॉक रह जाती एनर्जी। ये दो चीज समझ में आया। तीसरा बात, आपने एक्जोटिक स्पीसीज के बारे में सुना है? एक्जोटिक स्पीसीज किसे कहते हैं? स्पेलिंग समझ में आ रही? एक्जोटिक, EXOTIC, एक्जोटिक नाम सुना है किसी ने? अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आ रहा तो लिख दिया आपने, EXOTIC, एक्जोटिक स्पीसीज। सुना ये वर्ड? नहीं सुना तो आज सुन लो। एक्जोटिक स्पीसीज मतलब बाहरी स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो धरती पे यहां पर पहले कभी ना रही हो, अचानक से आ जाए, तो उस स्पीसीज को एक्जोटिक स्पीसीज कहते हैं। सपोज इंडिया में कंगारू नहीं है, हम कंगारू लाकर रख दे इंडिया में पाल लें अपने घर पे, तो एक्जोटिक स्पीसीज होगी कि नहीं होगी? जो यहाँ का नेटिव ना हो, मूल निवासी ना हो, बाहर से आई हुई स्पीसीज को बोलते हैं एक्जोटिक स्पीसीज। समझ में आई बात? जो उस जगह की नेटिव ना हो, वहां पर पहले नहीं थी, कोई लाकर वहां पर लेकर आ गया कहीं और से, तो उस स्पीसीज को कौन सी स्पीसीज कहेंगे?